उदयपुर से बड़ी खबर का रुख करते हैं। शिक्षक भर्ती पेपर लीक प्रकरण आरपीएससी सदस्य बाबूलाल कटारा की कोर्ट में पेशी। आज 2 मई को रिमांड अवधि समाप्त होने के बाद पेशी हुई है। एसओजी जयपुर की टीम ने न्यायालय में पेश किया है। तो ये बड़ी जानकारी आपको उदयपुर से बता रहे हैं। शिक्षक भर्ती पेपर लीक प्रकरण आरपीएससी सदस्य बाबूलाल कटारा की कोर्ट में पेशी। आज 2 मई को रिमांड अवधि समाप्त होने के बाद पेशी हुई और एसओजी जयपुर की टीम ने न्यायालय में पेश किया है। तो कड़ी से कड़ी जुड़ी और उसके बाद बाबूलाल कटारा, जिसका नाम सामने आया कि आरपीएससी से ही जो लगातार कहा जा रहा था कि व्यक्ति है जो इस पेपर लीक में जुड़ा हुआ है। एसओजी उस पेपर लीक प्रकरण के उस माइंड तक पहुंची है, उस व्यक्ति तक पहुंची, उस सदस्य बाबूलाल कटारा तक पहुंची। उसके बाद गिरफ्तारी हुई है और अब इस प्रकरण में आपको अपडेट दे रहे हैं। आरपीएससी सदस्य बाबूलाल कटारा की कोर्ट में पेशी। आज 2 मई को रिमांड अवधि समाप्त होने के बाद पेशी हुई है। अब क्या इसके बाद एसओजी और रिमांड मांगती है और वक्त मांगती है, क्योंकि अभी भी रिमांड चल रही थी बाबूलाल कटारा की और इस दौरान कई सवाल जवाब किए गए होंगे और अगर कोई इसमें बड़ी मछली और है तो उसका नाम भी जरूर एसओजी उगलवाने की कोशिश बाबूलाल कटारा से कर रही होगी। और सहयोगी रवि हमारे साथ तो उदयपुर से इस खबर पर जुड़ गए हैं। रवि, क्या कुछ जानकारी, क्या आगे भी अब रिमांड मांगी जाएगी एसओजी की तरफ से? जी देखिए, एक तो मैं आपको अपडेट कर दूं, बड़ी खबर ये है कि कोर्ट ने इन बाबूलाल कटारा को 16 मई तक के लिए न्यायिक अभिरक्षा में भेजा है। यानी कि जेसी कर दी है कोर्ट ने। एसओजी को जितने दिन तक पूछताछ करनी थी, एसओजी ने 2 बार रिमांड लिया। इस दौरान काफी सारे तथ्य जो है वो निकलकर सामने आए और अब एसओजी ने आज जब कोर्ट में पेश किया तो कोर्ट ने बाबूलाल कटारा को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा है। अब 16 मई को एक बार फिर उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा और उसके बाद आगे की जो एसओजी जो है अब जो भी तथ्य बाबूलाल कटारा से पूछताछ में सामने आए हैं उनके आधार पर और आगे जो है पूछताछ करेगी, कार्रवाई करेगी। और देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट ये भी है कि अभी सुरेश ढाका नाम का एक और जो मुख्य अभियुक्त है वो पुलिस की पकड़ से, एसओजी की गिरफ्त से दूर है। तो ऐसे में जब सुरेश ढाका की भी गिरफ्तारी हो जाएगी, चूंकि इस पूरे घटनाक्रम के जो वरिष्ठ अध्यापक का जो पेपर लीक हुआ था, इस पूरे घटनाक्रम में काफी अहम कड़ियां जो है वो एसओजी की गिरफ्त में आ चुकी हैं, जिनमें भूपेंद्र सारन जो है, जो मुख्य षड्यंत्रकर्ता था, शेर सिंह मीणा जिसने कि बाबूलाल कटारा के माध्यम से उसके जो भाणेज है गोपाल और उसका जो भाणेज है विजय, इनके माध्यम से पेपर प्राप्त किया शेर सिंह मीणा ने और उसे भूपेंद्र सारन और सुरेश ढाका को बेचा। तो शेर सिंह मीणा गिरफ्त में आ चुका है। बाबूलाल कटारा जो कि आरपीएससी मेंबर हैं, वो पुलिस एसओजी गिरफ्त में आ चुके हैं। इन सभी आरोपियों से काफी अहम पूछताछ एसओजी ने की। काफी जो इनके यहाँ से कहें तो सबूत जो है वो इनके यहाँ से एसओजी ने कलेक्ट किए, जिसमें कि इनके घरों से जो भी लैपटॉप, मोबाइल्स और जो दूसरी चीज इसके अलावा नकदी बरामद हुई थी, ये तमाम चीजें जो है एसओजी ने बरामद करी। और अब जो है एसओजी की कोशिश यही होगी कि जल्द से जल्द सुरेश ढाका भी पकड़ में आ जाए, ताकि ये सारे जो कल्पिट्स हैं इनको आमने सामने रख के इस पूरे मामले की एक तरीके से कहें तो निष्कर्ष, कंक्लूजन तक पहुंचा जा सके कि आखिर पूरा घटनाक्रम किस तरीके से हुआ, किन किन लोगों ने सपोर्ट किया, कौन कौन लोग उसमें शामिल थे, कैसे पेपर आउट हुआ और कैसे ये अभ्यर्थियों को मिला जिनसे पैसे लिए गए थे। तो ये सारी चीजें जो है अब बहुत काफी हद तक पिक्चर जो है यूं कहें तो क्लियर हो चुकी है। लेकिन कुछ एक और जो पात्र हैं जो बचे हुए हैं उनकी और गिरफ्तारी हो जाएगी तो संभव है इस पूरे मामले का एक ठोस जो निष्कर्ष है वो सबके सामने होगा। जी बिल्कुल रवि, और देखिए क्योंकि इंतजार ये हो रहा है कि ढाका की भी गिरफ्तारी हो, लेकिन उससे पहले क्योंकि आज जब एसओजी ने पेश किया होगा न्यायालय में, क्या कुछ एसओजी की तरफ से अपना पक्ष रखा गया? बिल्कुल, देखिए एसओजी ने आज जब बाबूलाल कटारा को न्यायालय के समक्ष पेश किया तो इस दौरान जो अब तक की जो रिमांड अवधि है उसमें कोर्ट को अवगत कराया गया कि क्या क्या तथ्य निकलकर सामने आए। उन तथ्यों के आधार पर एसओजी ने किस तरीके से अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाया, कौन कौन लोग हैं जिनके नाम बाबूलाल कटारा ने इस पूरे मसले में लिए हैं, उनकी गिरफ्तारी को लेकर क्या प्रयास किए जा रहे हैं। और ये जो तमाम जो एक तरीके से कहें जो रिमांड नोट था
वो एसओजी ने कोर्ट के समक्ष रखा और इसके बाद कोर्ट ने ये डिसीजन दिया कि अब इन्हें न्यायिक अभिरक्षा में, और संभव है कि एसओजी ने जितनी पूछताछ करनी थी वो काफी हद तक पूछताछ जो है वो हो चुकी है, तो अब जो है कोर्ट ने इन्हें न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया रवि इस पूरी जानकारी के लिए।